आज के लेक्चर में हम डाटा प्रोसेसिंग से लेके कंप्यूटर के जो हैं वो कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक नंबर 2 कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। हमने देखा कि डाटा जो है वो रॉ फैक्ट एंड फिगर थे जो प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कन्वर्जन जो है वो कंप्यूटर की मदद से की जाती है। जो कंप्यूटर का सीपीयू या प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं वो करता है, ठीक है। और इस पूरे फेज़ को बोला जाता है डाटा प्रोसेसिंग। डेफिनेशन है जी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये डाटा प्रोसेसिंग है। डाटा जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डाटा इनपुट है, इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट है, ठीक है, प्रोसेसिंग सिस्टम की। अब ये जो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है इसे हम कंप्यूटिंग के नेम से भी जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है कि आप इनपुट देंगे, दूसरा स्टेप है उस इनपुट पे हमारा कंप्यूटर जो है वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा और हमें कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये डायग्राम आपने इसी तरह से जो है वो बनानी है, अगर शॉर्ट में भी नोट आता है, डाटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन, और एग्जांपल डायग्राम भी जो है वो करनी है। एग्जांपल में जो है वो एक स्टूडेंट के 3 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश में 80 हैं, मैथ के मार्क्स हैं, कंप्यूटर के मार्क्स हैं। ये इनपुट है, ये डाटा है। ये एग्जांपल आप सिंपल कैलकुलेटर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लेट्स से हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, उस पर इनपुट देंगे, यानी 80 + 95 + 76 लिखेंगे। अब बैकेंड पे जो प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, कंप्यूटर जो है वो देखेगा कि कौन सा सिंबल दिया गया है, वो देखेगा एडिशन का सिंबल है, और एडिशन के पीछे जो लॉजिक इम्प्लीमेंट की गई है उस लॉजिक की मदद से जो है इनका सम जो है वो हमें निकाल के दे देगा। यानी वो जो सम है अब वो हमारे लिए क्या है, एक मीनिंगफुल चीज़ है, अब वो इंफॉर्मेशन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डाटा प्रोसेसिंग जो है वो क्या है। नेक्स्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं। मैट्रिक में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे। कंप्यूटर की जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे ये है जी, कंप्यूटर एक मशीन है जिसे प्रोग्राम किया गया है। डाटा प्रोसेसिंग में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि हम इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है, वो आउटपुट जनरेट करके देती हैं। यानी कंप्यूटर को जो है वो प्रोग्राम किया गया है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कंप्यूटर में कुछ ऐसा फीड किया गया है जिसकी मदद से वही सारे का सारा काम जो है वो करता है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ जो है वो सलाहियत रखी गई है कि वो जो है किसी भी काम को अंडरस्टैंड करता है और बॉडी को जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो चलाता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जो है वो प्रोग्राम किया गया है कि वो डाटा को एक्सेप्ट करे, यानी इनपुट ले, फिर उस डाटा को प्रोसेस करे और यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो बना के दे। अगली चीज़ है जी, कंप्यूटर में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, ये लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो है वो डाटा प्रोसेसिंग में जो हमने देखी कि कंप्यूटर की कुछ इनपुट है, कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग है और कंप्यूटर की कोई ना कोई आउटपुट है। तो इसी से रिलेटेड जो है वो कोई ना कोई डिवाइसेस हैं, यानी अगर हमने इनपुट देनी है कंप्यूटर को तो कोई इनपुट डिवाइस जो है वो काम कर रही होगी, प्रोसेसिंग करवानी है तो कोई प्रोसेसिंग डिवाइस भी होगी, और आउटपुट लेनी है तो कोई आउटपुट डिवाइसेस भी हमारे कंप्यूटर में होंगी। तो पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे इनपुट हैं, और जिन डिवाइसेस की मदद से देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज़ इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कीबोर्ड और माउस होती हैं। अगली चीज़ जो है वो है जी प्रोसेसिंग डिवाइस। इस डायग्राम को जो है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी 10th क्लास में भी, कि वो चीज़ जो इनपुट को ले और उस पर कोई ऐसा काम करे कि वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो अंडरस्टैंड करे कि क्या काम है और कैसे करना है। जैसे ह्यूमन ब्रेन अंडरस्टैंड करता है कि कोई काम है तो उसे कैसे जो है वो परफॉर्म करना है। तो यही सारी फंक्शनैलिटी हमारे कंप्यूटर की सीपीयू है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलके बना है।
और क्या करता है जी, इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करवाता है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को। अब आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे हार्डवेयर का कोई जिक्र नहीं किया गया। हमने पढ़ा कभी कंप्यूटर की डेफिनेशन में कि कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो कोई काम करे, तो वो इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट्स का उर्दू में मतलब होता है समझना, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना। उन्हें समझना और फिर उन्हें चलाना, ये काम है हमारे सीपीयू का। ठीक है, अब प्रोसेसिंग जो है वो सिर्फ सीपीयू पे ही कंप्लीट नहीं होती, सीपीयू के साथ एक और डिवाइस जो वर्क में आ रही होती है वो होती है जी मेमोरी। ठीक है, हमारा अकेला ब्रेन जो है वो सारी की इंटरप्रेट कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, लेकिन कोई स्टोरेज भी होगी जहाँ से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसके पास आ रही होंगी। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर दो तरह की स्टोरेज जो हैं वो यूज़ होती हैं, यहाँ पे अभी जिक्र नहीं है, लेकिन आपने जो है वो अभी से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज लगी है वो दो तरह की है, या वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आप मोबाइल समझ सकते हो। आपके घरों में जो भी मोबाइल्स हैं उसमें दो चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर पता होंगी कि इसमें 2 GB की रैम है और 16 GB की या 32 GB की रोम है। तो ये रैम जो है और रोम जो है, यही चीज़ जो है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है और रोम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, वो चीज़ें जो कंप्यूटर में टेम्पररी स्टोर होनी है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो डाटा हमारा सीपीयू जहाँ पे रखवाएगा उस डाटा को, जब प्रोसेस वो कर रहा है, परमानेंटली स्टोर नहीं करना, लेकिन एग्जीक्यूशन के फेज़ के अंदर प्रोसेसिंग के टाइम में वो जगह है जी हमारी रैम, जिसे मेन मेमोरी बोला जाता है। मेन मेमोरी में डाटा तब तक रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता या टर्न ऑफ नहीं होता। सेकंड जो मेमोरी है वो होती है हमारी जी सेकेंडरी मेमोरी, रोम। रोम में जो भी डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। आप अपने मोबाइल की एग्जांपल लें, आपने एक पिक्चर क्लिक करके रखी हुई है, आप अपने मोबाइल को 10 दिन बाद भी देखेंगे, अनटिल अनलेस जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे उस पिक्चर को, वो आपके मोबाइल में ही है, क्योंकि वो किस में स्टोर है, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, वो रोम में स्टोर है, क्योंकि रोम जो है वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसके बरक्स आप देखें कि आपने लेट से जो है वो 5 से 6 ऐप्स जो हैं वो ओपन किए हुए हैं मोबाइल में, और सडनली जो है वो शट डाउन हो गया, आपका मोबाइल बंद हो गया, चार्जिंग ख़त्म हो गई। जब आप दोबारा मोबाइल को ऑन करोगे तो वो 6 के 6 ऐप्स जो हैं वो ओपन नहीं होंगे, उसी तरह से वो उसी स्टेट में नहीं पड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने कहाँ पे स्पेस ली होती है, रैम के अंदर। ठीक है, तो रैम जो है वो हमारे पास टेम्परेरी है और रोम जो है वो हमारे पास परमानेंट है। नेक्स्ट जो पार्ट है कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट्स में, वो है जी आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है, और इंफॉर्मेशन अब माइंड में रखनी है, किसी भी तरह की हो सकती है, वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकती है, वो कोई इमेज भी हो सकती है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है। और जितनी मैंने टाइप्स यहाँ पे आपको आउटपुट की बताई हैं, यही सारी टाइप इनपुट की है। हम कंप्यूटर को जो है वो लिख के भी इनपुट दे सकते हैं, हम कंप्यूटर को बोल के भी इनपुट दे सकते हैं, वीडियो फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस टाइप की इनपुट है इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसी टाइप की आउटपुट जो है वो कंप्यूटर हमें देता है। सही, और अगर हमने टेक्स्ट टाइप की इनपुट देनी है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इनपुट डिवाइस होगी जो टेक्स्ट को एंटर करेगी। तो इसीलिए हमने इनपुट डिवाइस में पढ़ा था जी कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से जो है वो टेक्स्ट एंटर होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमने 1 बाय 1 इनपुट डिवाइसेस पे डिटेल डिस्कशन करनी है। वहाँ पे हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। अगली जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में हम सेकेंडरी स्टोरेज का ही जिक्र करते हैं, हम रोम का ही जिक्र करते हैं, जिसमें डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर होगा। अब इस डायग्राम पे आ जाएं, वही डाटा प्रोसेसिंग के वही 3 फेजेस जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इस लेक्चर के स्टार्ट में भी पढ़े हैं, वही फेजेस यहाँ पे मेंशन है, लेकिन अब इनके अंदर जो है वो कुछ डिटेल भी लिखी हुई है। इनपुट के अंदर लिखा हुआ है कि हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट लेंगे, ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो सीपीयू को डाटा भेज देंगे। प्रोसेसिंग के अंदर देखें 2 चीज़ें आपस में लिंक हैं, एक सेकेंडरी स्टोरेज और एक आपका सीपीयू। ठीक है,
सीपीयू एग्जीक्यूट करवाएगा इंस्ट्रक्शंस को, और सीपीयू के साथ ही रैम अटैच है। देखें, टू डायरेक्शनल एरो बना हुआ है, बाई डायरेक्शनल एरो, यानी रैम जो है वो सीपीयू से कनेक्ट होती है, सीपीयू रैम से डाटा ले रहा होता है और रैम को डाटा दे भी रहा होता है। जैसे आप इस लेक्चर को जब सुनेंगे आपका दिमाग वर्किंग में होगा, वो रैम से जो है यानी टेम्परेरी स्टोरेज से डाटा ले भी रहा होगा, दे भी रहा होगा, लेकिन जब आप इस लेक्चर को याद कर लोगे अच्छी तरह तो वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो परमानेंट स्टोरेज के अंदर जो है वो चला जाएगा। और लास्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है जी आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो प्रोसेस डाटा को दिखाती हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को दिखाती हैं। तो ये था हमारा डाटा प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं।